प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको क्लास छठी का गणित प्रश्नावली 8.5 का प्रश्न संख्या 1 का 1 से बताएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न अच्छी प्रकार से हल कर लिए थे, तो आज के वीडियो में हम 8.5 का शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी प्रकार से हमारे बताया गया समझ में आ जाता है तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में है, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, टोटल एक में कितना है, 4 प्रश्न दिया गया है और ये सभी मान को आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी कि ये जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, इसको कैसे व्यवस्थित करना है। अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 1 और 2 प्रश्न लिख लिया है। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित करके पहले हल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 0.35 को। ठीक है, तो यहाँ लिखना है 0.35। उसके बाद आप इसे और इसे लिखिएगा। तो यहाँ देखिए लिखने का तरीका आप समझना है पहले आपको। ठीक है, यहाँ क्या है, 9.425 है। तो पहले आपको क्या करना है, दशमलव लिखना है। क्योंकि दशमलव आप पहले सामने लगा देते हैं तो आपको लिखने में काफी सुविधा होगा। तो बाएं तरफ में क्या है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ आपको 9 लगाना है। उसके बाद दाएं तरफ संख्या क्या है, 4 है। तो 4 2 5 इस प्रकार से दर्शाना है। क्योंकि इसका स्थान पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, सही ढंग से लगने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ केवल क्या है, 27 है। तो आप देख सकते हैं 27 है, यहाँ कुछ तो यहाँ पॉइंट लगाने के बाद 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ 27 इस प्रकार से इधर लिखना है, इधर नहीं लिखना है क्योंकि ये पूरा पूरी प्लस में क्या है, 27 है। ठीक है, तो पूरा पूरी 27 यहाँ, उसके बाद दशमलव लगा देना है और यहाँ पे नहीं कुछ है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 0 रख लेना है। क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, बस ये व्यवस्थित करने के लिए हमने 0 को माना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्योंकि ये क्या करना है, जोड़ करने कहा गया है, तो जोड़ना है। तो 0 5 कितना होता है, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद 9 और 7 कितना होता है, 16 2 और 1 3। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 को हल करेंगे। तो दोस्तों 2 में क्या है, 0.03 है। ठीक है, तो पहले आपको लिख देना है 0.003। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को लेकर पहले बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पहला ही संख्या लिखकर बनाएं। ठीक है, आप कोई भी संख्या को पहले लेकर बनाइएगा, आंसर सेम आएगा। बस आपको दशमलव व्यवस्थित ढंग से लिखना पड़ेगा। तो दशमलव देने के बाद, ठीक है, दाएं तरफ में 2 है और बाएं तरफ 6 है। तो पहले आपको बाएं तरफ 6 लिख देना है। उसके बाद दाएं तरफ में 2 है तो यहाँ 2 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 15.02 है। तो पहले दशमलव को सामने दशमलव देना है। उसके बाद बाएं तरफ में 15 है तो बाएं तरफ से क्या देना है, 15 लगा देना है। उसके बाद दाएं तरफ में 0 2 तो यहाँ 0 और यहाँ 2। ठीक है, व्यवस्थित लगने के लिए यहाँ पे आपको 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़िए। तो जोड़ने पे आता है 3 0 0 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद 6 5 11 1 और ये 2। तो इसका इतना आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 3 और 4 को भी लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद इसको हल करना है। तो यहाँ क्या है, सिर्फ 15 है, पॉइंट 15। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 और 4 को लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ केवल 15 है, 15 के बाएं तरफ या दाएं तरफ कुछ भी यहाँ पे दशमलव नहीं दिया रखा, मतलब ये केवल 15 रुपया है। ठीक है, तो आपको 15 को 15 लिख देना है। लेकिन ये सभी मान क्या है, दशमलव में है, तो आपको यहाँ भी क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है और ना ही कुछ तो संख्या पे 0 मान लेना है। ठीक है, 0 का स्थान 0 ही होती है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 0.345 है। तो पहले दशमलव के सामने दशमलव लगाना है। उसके बाद बाएं तरफ में यहाँ कुछ 0 है और दाएं तरफ में 3 4 5 है। तो आपको यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है, 11.2 है। तो पॉइंट के सामने पॉइंट लगा देना है। फिर 11 है तो यहाँ 11 लिखना है। उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले आपको पहले इसको और व्यवस्थित करना पड़ेगा, यानी कि ठीक से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, 0 लगाने के बाद इसको जोड़ देना है। तो यहाँ 5 4 यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 और ये 2। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए इसमें क्या है, 26.025 है। ठीक है, तो इसका पहले लिखना पड़ेगा 26.025। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप इसको लिखना है। तो पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लगाना है। उसके बाद 0.44 है तो बाईं तरफ यहाँ 0 हो रहा है तो 0 लिखना है। उसके बाद दाएं तरफ 4 4। ठीक है, फिर से अगला क्या है, 0.004 है तो पहले पॉइंट के सामने पॉइंट देना है। फिर बाएं तरफ 0, फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 लगा देना है। यहाँ भी नहीं कुछ तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 0 लगा दीजिएगा, या नहीं भी लगाएंगे कोई बात नहीं। ठीक है, गलती नहीं होगी। ये व्यवस्थित करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 0 रखा जा रहा है। ठीक है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 4 2 6 हो जाएगा, 4। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट है तो पॉइंट लगाना है सामने। उसके बाद 6 ये 6 हो जाएगा और 2 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 है, 2 0 2 ही होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में है, राधा की मां ने उसे 15.75 रुपये दिए और पिता ने 16.25 रुपये दिए, उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ राधा के पास कुल धन कितना दिया गया है माता और पिता के द्वारा, यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको व्यवस्थित ढंग से क्वेश्चन को लिख लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, कि राधा की मां द्वारा दिए गए राशि कितना है, 15.75 रुपये। ठीक है, उसके बाद राधा के पिता द्वारा दी गई राशि इतना, यानी कि राधा को देती है मां कितना, 15 रुपया 75 रुपया, और राधा के पिता देते हैं कितना, 16.25 रुपये। इस प्रकार इतना पैसा दिया जाता है। तो बताइए कि राधा के पास कितने धन है। ठीक है, तो ये कुल धन हमने यहाँ पे रखा, ये दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने की क्रिया में आपको क्या करना है, इस प्रकार का साइन लगाना है, उसके बाद जोड़ना है। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना है, उसके बाद 6 5 11 होता है। ठीक है, उसके बाद कैरी इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 1 1 2 1 3, यानी 32.00 रुपया इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 2 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। प्रश्न 3 में है, उमा ने पर्दे के लिए 15 मी, दोस्तों यहाँ पे मी मतलब होता है मीटर, और 25 सेमी मतलब सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, और रामा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, यहाँ दोनों मिलाकर 2 तरह का कपड़ा खरीदा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़ों की लंबाई ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे बताना गया है क्वेश्चन में कि दोनों ने कितना कितना कपड़ा खरीदा गया है, तो दोनों जो कपड़ा खरीदा गया है उसका कुल लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपको क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से लिख लेना, जिस प्रकार हम क्वेश्चन को भी लिखा है। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, एकदम फ्रेश। ठीक है, उमा द्वारा खरीदा गया कपड़ा कितना है, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और रामा द्वारा खरीदा गया कपड़ा कितना है, 16 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मीटर में है और सेंटीमीटर में भी दिया रखा है। ठीक है, तो आपको ये सेंटीमीटर वाले मान को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो आप पिछले अध्याय में ये सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए आप अच्छी प्रकार से सीख गए थे। तो चलिए हम आपको फिर से आपको यहाँ बता देते हैं कि इसको कैसे चेंज करना है। यहाँ 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखना है 25, और ये बटा में कितना हो जाएगा, 100। इसको चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको भागा दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0.25। ये डायरेक्ट हमने इसको कैसे किया, देखिए इसको भागा देने से अच्छा है कि ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ 1 2 0 क्या है इस पे, यानी कि एक पे कितना है, 2 जीरो है, तो आपको इस संख्या में क्या करना है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आंसर इसका आ जाएगा। तो आप सीख गए, ये आपका आ गया मीटर में। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर को चेंज कर लिया है 0.25 मीटर में। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये तो पूरा चेंज हुआ है, यहाँ भी मीटर में, यहाँ भी मीटर में आ गया है। देखिए यहाँ 15 मीटर है तो आपको यहाँ लिखना है 15। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, और ये सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में चेंज करके ले आए हैं कितना, 0.25 यानी कि 0.25। इसको ऐड कीजिएगा तो 15.25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मीटर में आ गया। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं 15.25 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया। इसी प्रकार से आपको यहाँ भी चेंज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 16 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से करना है यहाँ। चलिए इसको यहाँ भी आपको हम हल करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 85 बटा में कितना हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो है तो यहाँ पे लिखना है कि 2 संख्या के बाद 0 1 2, यहाँ पॉइंट लगा देना। इस प्रकार से यहाँ नहीं लगाना है, आपको आंसर में यहाँ लगाना है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए हमने बता दिया, यहाँ लगाना है। उसके बाद इसको पहले 0 लगा दीजिएगा। तो ये देखिए आपका ये मीटर में आ गया। अब इसको कैसे करना है, तो यहाँ 16 मीटर है तो यहाँ लिखना है 16 और प्लस, और ये मान आपको यहाँ लिख देना है। इसको जोड़िएगा तो 16.85 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना। तो ये मान को अब आप यहाँ लिख सकते हैं 16.85 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों मान को जोड़ना है, जिससे आपको कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है 15.25 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ है 16.85 मीटर। को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 5 5 10, कैरी का 1, 8 और 2 10, 1 11 हो जाएगा। फिर पॉइंट के सामने पॉइंट देना है, फिर 6 5 11, कैरी का कितना होता है, 12, 1 1 2, 1 कैरी 3, यानी कि ये इतना मीटर आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। अगर आप अच्छी प्रकार से नहीं समझते हैं आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी प्रकार से हम आपको बता सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को भी हल करेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 में है, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में है, मोहन ने 45.25 रुपये खर्च किए। ठीक है, यानी मोहन जो है इतना रुपया खर्च कर देता है, ये खर्च हो गया। ठीक है, और शेष 30.85 रुपये यानी कि 8.5 रुपये बचे। ठीक है, यानी इतना वो क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो बताइए कि उसके पास कुल कितने रुपये थे। ठीक है, ये हमें मालूम करना है कि मोहन के पास पहले खर्च करने से पहले टोटल रुपया कितना था। तो चलिए इसको पहले प्रश्न को व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको लिख लेना है जिस तरह से क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसको हल करना है, ठीक है। बताया गया था प्रश्न में कि मोहन के पास 45.25 रुपया है और मोहन के पास शेष बचे रुपये कितना है 30.85 रुपये। तो हमें कुल पहले पैसा ज्ञात करना है कि मोहन के पास पहले कुल कितना पैसा था। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। जब इसको जोड़िएगा तो मोहन के पास पहले का रुपया ज्ञात हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 30.85 है, इसको जोड़ देना है। तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 8 2 10, 1 11, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना है, 5 1 6 हो जाएगा और 4 3 7 इतना हो जाएगा, यानी कि 76.10 रुपये इसका मूल आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि मोहन के पास टोटल इतना रुपया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न 4 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 5 में है, शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, वह कुल कितनी दूरी चलती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न अच्छी प्रकार से पहले आपको समझना है, यहाँ टोटल दूरी ज्ञात करना है कितनी चलती है। उसके बाद उससे पहले आपको समझना है यहाँ 2 किलोमीटर 25 मतलब मीटर चलती है, यानी कि यहाँ किलोमीटर में भी है मीटर में भी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 मीटर है यानी किलोमीटर है, उसके बाद यहाँ 9 मीटर है। तो यहाँ भी दो तरीका दिया गया है। तो पहले आपको मीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर में, तभी आप इसको इजीली बना पाइएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं इसे कैसे हल करना है। तो पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको स्पष्ट समझा सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से फ्रेश लिख लेना है ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ पाएं। दोस्तों यहाँ मीटर में दिया गया था तो इसको हम हल करके किलोमीटर में चेंज कर लिया ताकि इसको इजीली बना पाएं और आप अच्छी प्रकार से समझ जाएं। अगर आप किलोमीटर को चेंज करना नहीं जानते हैं, मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, तो उसका भी वीडियो बना रखा है। आप नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले अध्याय में हो चुका है। तो देखिए इसको हल कैसे करना है। तो पहले आपको करना है, दोनों को जोड़ लेना है जिससे आपका कुल दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2.025, उसके बाद यहाँ कितना है टोटल, वो एक है दशमलव में 009 है, इसको जोड़ दीजिए तो 9 5 कितना हो जाता है 14, कैरी का 1 2 0 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 0 है दशमलव, उसके बाद ये 3। ये दोस्तों ये इसका टोटल किलोमीटर दूरी आ गया है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से इसको बनाना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 को भी हल करेंगे। तो प्रश्न 6 में है, रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी पता करें यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से, 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 400 मीटर की दूरी पैदल तय करता हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अच्छी प्रकार से लिख लेना है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ पाएं। जिस तरह से क्वेश्चन को हमने लिखा है आपको भी हल करने वक्त इसी प्रकार से आपको लिखना है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सवाल में क्या था कि रमेश द्वारा बस से तय की गई दूरी 12 किलोमीटर 67 मीटर था, तो इसको चेंज कर ले मीटर को किलोमीटर में, ठीक है। यहाँ भी था रमेश द्वारा कार द्वारा तय करता है 5 किलोमीटर 7 मीटर, तो यहाँ भी मीटर में था तो किलोमीटर में हमने यहाँ पे चेंज कर लिया है। उसके बाद पैदल तय करता है कितना 400 मीटर, तो इसको भी चेंज कर लिया है किलोमीटर में। अब आपको सभी किलोमीटर को आपस में क्या करना है, यहाँ ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 12.168 है, तो आपको यहाँ लिख देना है 12.168, ठीक है। उसके बाद दूसरे काम में कार द्वारा कितना दिया गया है, तो यहाँ जाएगा 5.007, ठीक है। उसके बाद यहाँ पैदल कितना चलता है 0.4 यानी 00 किलोमीटर, यहाँ लिखना है 4, ठीक है। उसके सॉरी यहाँ पे पहले 0 है, बाएं तरफ 0, उसके बाद 0.400। अब इसको आपको जोड़ देना है, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, हासिल का 1 6 1 7 1 और ये 0 और 4 कितना हो जाएगा 5, पॉइंट है तो पॉइंट लगाना है। उसके बाद 5 2 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7 और ये 1 एकम 1, ये टोटल किलोमीटर इसका आंसर आएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 6 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो प्रश्न संख्या 7 को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न 7 में है, एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किग्रा 400 ग्राम चावल, ठीक है, और 2 किग्रा 200 ग्राम दाल और 5 किग्रा 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ, तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो जो उपयोग किया गया है उसका टोटल क्या है, कुल वजन ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं, पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कॉपी पे लिख लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चावल का वजन कितना था 10 किग्रा 400 ग्राम था, यानी कि 10 किलो 400 ग्राम था, तो ग्राम में था तो यहाँ पे हमने किलोग्राम में यहाँ चेंज कर लिया है, ठीक है। दाल का वजन कितना था 2 किग्रा 200 ग्राम, तो यहाँ भी हमने ग्राम को किग्रा में बदल लिया है। उसके बाद यहाँ आलू का वजन टोटल था 5 किग्रा 75 ग्राम, तो ग्राम को यहाँ किग्रा में बदल लिया है। अब सभी को आपको यहाँ क्या करना है, जोड़ना है कि टोटल वजन कितना था, तो यहाँ लिख देना है आपको कुल वजन, ठीक है, कुल वजन बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों कुल वजन निकालने के लिए आपको इस प्रकार से लिखना है, उसके बाद बारीकी तरीके से सबको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18.350, ठीक है, यानी कि 18 kg 350 यहाँ पे किलोग्राम आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको कॉपी पे अच्छी प्रकार से लिखकर हल करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 7 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं और ये प्रश्नावली 8.5 का सभी क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अगर आप वीडियो अच्छी प्रकार से समझ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।